नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं शोभा आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण का कारक विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, कारक चिन्ह होते हैं जिन्हें हम परिसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। बच्चों, उदाहरण के रूप में ने, को, से, के लिए, मैं, पर, हे, अरे आदि शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं परिभाषा की तरफ। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति या परिसर्ग भी कहते हैं। बच्चों, कारक हमें बताते हैं कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है। बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं, अर्थात कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम और चिन्ह निम्न प्रकार हैं। बच्चों, यहाँ पे कारक और उनके चिन्हों को अर्थात परिसर्गों का नाम दिया गया है। तो चलिए जाने। कर्ता चिन्ह है नि, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए या को, अपादान से। बच्चों, यहाँ पर अलग होना अर्थात यह वाक्य में जब आता है और यह दर्शाए कि वाक्य में से कोई वस्तु अलग हो रही है, वह अपादान कारक है। उदाहरण के माध्यम से हम इन्हें जानेंगे। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण मैं और पर। संबोधन हे, अरे, और इसमें संबोधन का चिन्ह भी लगता है बच्चों। तो चलिए अब हम एक छोटी सी कविता से जाने कि हम कारक कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। कारक कविता। कर्ता कार्य करता है तो प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिसके द्वारा पूर्ण हो काम, करण कारक तू उसको जान। प्रकट को देना है संप्रदान, जुदाई दिखाए वो अपादान। संबंध कारक संबंध बताता, अधिकरण कुछ नया कर जाता। पुकारने में जो आए काम, संबोधन कारक है उसका नाम। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? अगर ये कविता हम याद कर लें तो हम सारे कारकों को याद कर सकते हैं। बच्चों, इस कविता से हमें पता चला कारक संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं। तो बच्चों, अब हम सारे कारकों को परिभाषा से जाने। पहला कारक है कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। उदाहरण, नेहा ने दूध पिया। किसने पिया? नेहा ने। अर्थात यहाँ पर कर्ता कौन है? नेहा। और उसने कौन सा काम किया? दूध पीने का। तो यहाँ पर पूरा वाक्य किससे जुड़ा? ने से। अर्थात कर्ता कारक कौन हुआ? ने। अगला वाक्य, पिताजी ने यात्रा की। किसने यात्रा की? पिताजी ने। तो ने चिन्ह हमें कर्ता कारक प्रदर्शित करता है। अगला कारक कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह बच्चों को है। उदाहरण से जाने। दिव्या को दादी ने बुलाया। किसे बुलाया? दिव्या को। क्रिया किसने की? दादी ने। पर प्रभाव किस पर पड़ा? दिव्या पर। अर्थात दिव्या के साथ जो को शब्द जुड़ा हुआ है वह विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक का। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाया? छात्रों को। तो को कर्म कारक है बच्चों। अगला कारक करण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य पूर्ण होता हो,
वह करण कारक हो कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण के लिए, श्याम बस से विद्यालय जाएगा। किसकी मदद से जाएगा? बस की मदद से, अर्थात साधन क्या है? बस है। तो किससे जाएगा? बस से जाएगा। तो यहाँ पर से करण कारक का विभक्ति चिन्ह है बच्चों। अगला, बच्चा गेंद से खेलता है। किसकी सहायता से खेलता है? गेंद की सहायता से। तो गेंद से खेलना, तो यहाँ पर से करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे बताने वाले शब्दों को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। उदाहरण से जाने बच्चों, माँ बिल्ली के लिए दूध लाई। किसके लिए? बिल्ली के लिए। अर्थात यहाँ पर माँ ने किसके लिए काम किया? बिल्ली के लिए काम किया। तो यहाँ पर संप्रदान कारक को कौन विभक्ति पर पहचान रही है? के लिए। अगला बच्चों, बहन भाई के लिए उपहार लाई। बहन किसके लिए उपहार लाई? भाई के लिए, अर्थात के लिए संप्रदान कारक है। अगला, अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी के दूर होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। कुछ उदाहरणों से जाने, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ पर पत्ता है, पर वो कैसे अलग होता है? गिरकर। किससे गिरता है? पेड़ से। अर्थात यहाँ पर से क्या दिखा रहा है? जुदाई दिखा रहा है। अर्थात पेड़ से पत्ता हट गया है। अर्थात जहाँ पर अलग होने की प्रक्रिया दिखाए वह अपादान कारक है। अगला बच्चों, गंगा हिमालय से निकलती है। फिर से दूर होना, गंगा निकली हिमालय से, हिमालय से अलग होती है गंगा। तो यहाँ पर दूर होने की प्रक्रिया है और शब्द है से, तो विभक्ति चिन्ह है से। अगला, संबंध कारक, शब्दों की जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होते हैं। बच्चों, संबंध का अर्थ ही होता है जब हमारे बीच कोई रिलेशन हो। संबंध का अर्थ ही रिलेशन होता है। तो वाक्य में जो शब्द या जो विभक्ति चिन्ह दो चीजों के बीच में, जो संज्ञाओं के बीच में, दो सर्वनाम के बीच में हमें संबंध बताए वह संबंध कारक होता है। उदाहरण से जाने, गीता की माताजी वकील हैं। गीता की माताजी, यहाँ पर बताया कि गीता की माताजी, तो की कौन सा कारक है? संबंध कारक। नीचे जाने बच्चों, रोहन का भाई आया है। किसका भाई आया है? रोहन का। अर्थात रोहन और उसके भाई के बीच का संबंध किसने बताया? का ने। तो यहाँ पर का संबंध कारक है बच्चों। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से वस्तु के आधार का बोध होता है, अर्थात वह कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। जब वाक्य में मैं और पर आ जाता है ना बच्चों, तो हमें जो वस्तु है उसके बारे में पता चल जाता है कि वो कहाँ रखी हुई है, कैसे रखी हुई है। जैसे उदाहरण से जाने, गांव में कुआं है। कहाँ है? गांव में। पेड़ पर फल है। कहाँ पर फल है? पेड़ पर फल है। तो हमें स्थिति का बोध हुआ। बहुत अच्छे बच्चों, तो हमने अधिकरण कारक पढ़ा। अब हम जाने संबोधन कारक। यह कारक का अंतिम रूप है। ये कारक का 8वां रूप है। जिस शब्द से किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। बच्चों, इसमें शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, हमें किसी को बुलाना है, अरे कपिल क्यों दौड़ रहे हो? हमने उसे सचेत किया। पहले हमने उसे अरे कहा और फिर हमने उसे सचेत किया कि क्यों दौड़ रहे हो, प्रश्न किया उससे। अगला, बच्चों इधर आओ, हमने बच्चों को बुलाया और ये हमें सूचित करते हैं कि संबोधन कारक हमेशा संबोधन
चिन्ह के साथ ही लगते हैं। बच्चों, आज के पाठ में हमने कारक के बारे में जाना, कारक की परिभाषा समझी, कारक के भेद जाने और उनकी परिभाषाएं और उदाहरण समझा। आज के पाठ में इतना ही है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।